स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है। मयूरभंज जिले के यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि पूरे उड़ीसा में एक मयूरभंज जिला है जहाँ पर महिलाएं जो माँ सुभद्रा का रथ है वो खींचती हैं, देवदलन को खींचती हैं। और हम सब महिलाओं के लिए जब हम समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, तो उन सभी में ये उसी जिले से आई हैं। उनके साथ उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा की वाचस्पति सुरमा पाड़ी भी हैं, मुख्यमंत्री भी केओंझर जिले के हैं। और ये हमें बताना चाहूँगी कि एक बहुत गर्व की विषय की बात है जब हम बात करते हैं कि जनजाति बहुल्य जगह से जब कोई गणतांत्रिक पद्धति से चुनकर सब लोगों के साथ आता है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज इस रथ यात्रा को स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए आ रही हैं। ये प्रथम महिला गवर्नर है जो झारखंड में रही थी और रायरंगपुर का एक जिला है ऊपर बेड़ा, उसमें उन्होंने जन्म लिया था। और हम सभी का मन गर्व से भर उठता है, अभिभूत हो उठता है जब हम देखते हैं कि एक महिला जो ये राष्ट्रपति पदवी में पहुंच सकती है। और ये कहना भी अतियोक्ति नहीं होगी कि जब पूरा देश में जब हम कहते हैं कि सबल का राज चलता है, कौन बनते हैं जो बहुत बलशाली हैं, तो उस समय यहाँ पर हम लोग के महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम लोग को राष्ट्रपति महोदया आई हैं। यहाँ की भारत की उड़ीसा से संस्कृति है। जब आज हमारे उड़ीसा राज्य में एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं और एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं, तो जिस तरह से जगन्नाथ प्रभु, बलभद्र और सुभद्रा तीन भाई बहन एक साथ होते हैं, उसी तरह का ये एक प्रतीकात्मक रूप उन्होंने शासन के करने के लिए दिया है, जहाँ पे एक मुख्यमंत्री पुरुष हैं, एक उप मुख्यमंत्री पुरुष हैं और एक महिला उप मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा की वाचस्पति जिस तरह से हमारे श्री मंदिर की अतिशास्त्री देवी लक्ष्मी जी हैं, तो महिलाओं का जो जितना योगदान है उसमें वाचस्पति भी महिला हैं, श्रीमती सुरमा पाड़ी। केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, तो इन सबको हम पाकर सभी जो हैं उड़ीसा वासी को बहुत गर्व अनुभव होता है। लेकिन जब भगवान के सामने हम जाते हैं तो मन क्या ही उठता है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे जाऊं, हे पावन परमेश्वर मैं तो मन ही मन मुस्काऊं। हमने तो ये मनुष्य का जीवन लिया, इस मनुष्य के जीवन में कितने पाप पुण्य किए, तुमने तो सुंदर चादर दी थी, उसको मैली कर दी, अब कैसे जाऊं। और कहते हैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे कमल का पत्ता रहे, मेरे सब गुण दीप समर्पित हैं गोपाल तुम्हारे हाथों में, नंदलाल तुम्हारे हाथों में। हम अपने को नंदलाल के हाथों में दे दिए हैं, गोपाल के हाथों में दे दिए हैं। और जगन्नाथ प्रभु उन्हीं अब गोल नेत्रों से सभी को समदृष्टि से देखते हुए सभी को देख रहे हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे प्रभु को रथ यात्रा के समय जब वो रथ पे हैं, बहुत ही सुंदर नथ फूलों की बनी हुई बलराम जी के नसिका में ओढ़ी गई है और पद्म फूलों का हार दिया गया है। पद्म और दूसरे फूलों से सुसज्जित इनके श्रृंगार होते हैं। जिस तरह से एक आदिवासी कन्या अपने को फूलों का श्रृंगार करती है, शंकराचार्य जी सबको प्रणाम करते हुए और सभी को आशीर्वाद देते हुए, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई मन में शंका पैदा होती है, तो वो सिर्फ शंकराचार्य जी के पास जाते हैं कि इस धर्म संकट को दूर कीजिए और हमें गाइड कीजिए, आप जो बताएंगे उन्हीं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवान जी के रथ पे जब भगवान स्वयं विराजमान है, सुंदर पुष्पों से सुशोभित है, वहाँ पे हमारे राष्ट्र के बड़े से बड़े संत आकर जो नमन करते हैं। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो बताती है कि चाहे वो संत हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो शासक के अधिकारी हो या लोक नेता हो, सभी को जगन्नाथ प्रभु को नैवेद्य अर्पण करने आना ही पड़ता है, उन्हें प्रणाम करने आना ही पड़ता है। भगवान के तीनों रथों पे सवार और इतने सुंदर पुष्प के श्रृंगार हैं, उनके अलंकारों के नाम जो पाँव में पहने जाते हैं, हाथों में लगाए जाते हैं, श्रीभुज, किरीट, ओढ़नी आड़ी, कुंडल, कदम्ब बाल, चंद्रकांत, सूर्य चंद्र, आड़कानी चंद्रिका, अलका, गागड़ा माली, तिलक, त्रिखंडिका, कमर पट्टिका, ये सब फूलों से बनी हुई होती हैं। और ये देवी सुभद्रा के अलंकार हैं, किरीटी, ओड़िया मणि,
कान कदम माड़ी, दुईटी तगड़गी, सेवती माड़ी, चंद्र सूर्य और घाघरा माड़ी। तो ये जो मालाएं अलग अलग बनी होती है, कोई उनके कमर में, कोई कंधे पे, ये सब सजाई जाती हैं। और श्री जगन्नाथ के जो स्वर्ण अलंकार है, किरीटी, श्रीभुज, श्रीपेयर, कादम्बड़ी माड़ी, कान, तावीज माड़ी, चंद्र सूर्य, आड़कानी, घाघरा माली, चंद्रिका, अलका और बहाड़ा माड़ी, सेवती माड़ी। तो इतनी तरह के उनके अलंकार होते हैं जिस अलंकारों से वो सुशोभित होते हैं। तो हमें कभी कभी लगता है कि हम प्रभु को किस नज़र से देखें, उन्हें भोगी की नज़र से देखें जो इतने अलंकार में